this video, we are going to continue our discussion on multiple choice questions of chapter 10 quadrilaterals of R.S. Agarwal, class 9th. बच्चों NCERT में यही चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 8 नंबर पे है. So the chapter is same, R.S. Agarwal chapter 10 and NCERT chapter 8 quadrilaterals. So previous videos में हम लोग क्वेश्चन 33 तक डिस्कस कर चुके हैं. So let's continue question number 34. So in this given figure, ये एक फिगर हमें given है. ABCD is a parallelogram. Okay, ABCD parallelogram given है. M is the midpoint of BD. M ये diagonal का midpoint हो गया. And BD bisects angle B as well as angle D. बच्चों ये जो property हमें given है, BD bisects, ये जो diagonal BD bisects angle B, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है. मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं. ऐसे ही एज वेल एज एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है. ये दोनों एंगल भी हमें इक्वल गिवन है. बच्चों ये एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 8 करके हैं, 3-4 क्वेश्चन ये. सो ये जो प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल, ये जो डायगोनल इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करता है. अगर ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल्स को, एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, तो हमने एक्सरसाइज 8.1 में, दीज आर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 3 क्वेश्चन है ये, हमने प्रूव किया है कि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल आती हैं. मीन्स ABCD जो होगा वो रोम्बस हो जाएगा अगर ये प्रॉपर्टी हमें गिवन है. ठीक है, चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कैसे एडजेसेंट साइड कैसे इक्वल आएंगे. बच्चों एडजेसेंट साइड इक्वल लाने के लिए इफ एनी हाउ किसी तरह से मैं एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल प्रूफ कर दूं तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, है ना. देखो जो भी गिवन है हम उसी से कुछ लिखने का कोशिश करते हैं. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4. कैन यू से दिस स्टेटमेंट, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे? यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से एंगल 1 और 4 इक्वल हो जाएंगे. ऑल्सो एंगल 4 इज गिवन इक्वल्स टू एंगल 3. एंगल 4 हमें 3 के बराबर गिवन है, यही तो दिया हुआ है. डायगोनल बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. 3 और 4 हमें इक्वल गिवन है. तो यहाँ से जो एक चेन, जो एक कनेक्टिविटी बनी, एंगल 1 किसके इक्वल है? 4 के. 4 किसके इक्वल है? 3 के. इन दोनों इक्वेशन से हम कंबाइनली लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया. वी कैन राइट इट, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. ओके, अब ये जब यहाँ पे एंगल 1 और 3 इक्वल हो गए, दो एंगल्स इक्वल, तो इनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी. आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी बन गई. इसका मतलब AB is equals to AD. So what can we conclude here? In parallelogram, adjacent sides are equal. It means clearly ABCD जो है वो rhombus हो जाएगा. Okay? आगे क्वेश्चन में लिखा है M is the midpoint of BD. M midpoint है BD का. Okay? So what the question is, then angle AMB, ये एंगल हमें बताना है कितना होगा. बच्चों अब जब ये रोम्बस बन गया तो BD डायगोनल का मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है. ठीक है, एंड वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. व्हेन वी प्रोड्यूस दिस, इसको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये दूसरा डायगोनल ही फॉर्म होगा. ओके, क्योंकि दोनों डायगोनल मिड पॉइंट से ही पास होंगे. And diagonals bisect each other at 90 degree. 90 डिग्री प्रॉपर्टी हो जाती है रोम्बस की, जो कि हमने अभी अभी प्रूव किया है. ओके, सो व्हाट कैन वी से अबाउट दिस एंगल AMB? ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. सो विच ऑप्शन? C इज द करेक्ट ऑप्शन. Let's see next question. In the given figure, again ABCD rhombus given है हमें. Then we have to select which option is correct one. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है
AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर्स लिए हुए इन्होंने। सो बच्चों एक हिंट हमें यहाँ मिल जाता है, AC स्क्वायर, BD स्क्वायर, AB स्क्वायर, इतने सारे स्क्वायर्स कहाँ से आएंगे? पाइथागोरस थ्योरम से आएंगे। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्लियरली एप्लीकेबल हो रही है क्योंकि एंगल आपको 90 डिग्री का मिल रहा है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अभी अभी प्रॉपर्टी हमने बात की है पिछले क्वेश्चन में। सो 90 डिग्री एंगल भी मिल रहा है, बहुत सारे स्क्वायर्स चाहिए, तो सीधे सीधे कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए एक बार इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ओके, और हमें पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हाफ हाफ करते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये जो AO पोर्शन होगा, जो CO पोर्शन होगा, AO CO दोनों इक्वल होंगे एंड ईच विल बी हाफ ऑफ AC, दोनों AC डायगोनल के हाफ हाफ होंगे। इन द सेम वे यू कैन राइट BO इज इक्वल्स टू CO इज इक्वल्स टू BD by 2। ये लिख के रख लेते हैं, काम आएगा तो कहीं यूज कर लेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल AOB। 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। 90 बनाने वाली जो साइड्स होती हैं वो एक बेस और एक परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट सेज b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। बेस परपेंडिकुलर हो जाएंगे AO एंड BO, स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ओके बच्चों, सो AO के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? AO जो है ये लाइन सेगमेंट AO, दिस इज हाफ ऑफ द डायगोनल AC, ये AC डायगोनल का आधा है। ऐसे ही BO को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ डायगोनल BD। बच्चों ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ये मत सोचिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको ये पूरा सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो हाफ AC हाफ BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दीजिए बच्चों, इट विल बी AC स्क्वायर अपॉन 4 BD स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ये 4 हम LCM लेंगे और सिंप्लीफाई करके LCM लेंगे तो फिर ये LCM राइट साइड में आके 4AB स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्लियरली यही ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, C ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन C सही, करेक्ट, लॉक लगा दिया जाए। बच्चों ये सेम टू सेम क्वेश्चन इट कैन बी आस्क्ड इन दिस वे ऑल्सो, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, देखो यहाँ पे AC स्क्वायर और BD स्क्वायर रोम्बस के डायगोनल ही तो हैं, इज इक्वल्स टू 4AB स्क्वायर, मीन्स 4 टाइम्स इट्स साइड्स स्क्वायर, है ना। तो इट कैन बी आस्क्ड इन दिस वे ऑल्सो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 4 साइड्स। ये सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास 10th में है ना। तो यही सेम क्वेश्चन मीन्स हम 4AB स्क्वायर लिखें या फिर इन प्लेस ऑफ 4AB स्क्वायर आप लोग AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर ये भी पूछा जा सकता है ना, लाइक दिस स्टेटमेंट, है ना। और 10th क्लास में मिलेगा आपको जो का तो ये क्वेश्चन, वी आर हैविंग चैप्टर 6 सिमिलर ट्राइंगल्स, तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का पूरा पूरा प्रूफ है और एक्सरसाइज है पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड। सो दिस सेम क्वेश्चन इज देयर इन क्लास 10th ऑल्सो। ठीक है, तो बच्चों इसको लिखने का अच्छे से प्रैक्टिस करें। और प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो वहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड ईच पार्ट, ये जो AO होगा वो AC का हाफ हो जाएगा और BO पार्ट जो होगा वो BD डायगोनल का हाफ हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स as it's easy.